नमस्कार, मेरा नाम काशीनाथ मालाकर है और आप देख रहे हैं आप ही का अपना चैनल। और आपका स्वागत करता हूं अपने ही चैनल में, काशी सर ऑफिशियल में। और देखिए, आज का मोटिवेशन स्पीच ये है कि आपकी हार तब तक निश्चित नहीं है जब तक कि आप अपने से हार नहीं मान लेते हैं। आपकी दुनिया की कोई भी ताकत नहीं हरा सकती है जब तक कि आप अपने से हार नहीं मान लेते हैं। चलिए, आज हम शुरुआत करते हैं। एक अच्छा टॉपिक है ग्रामर का, और हम आज पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे, और प्रोनाउन क्या है इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। हर क्वेश्चन, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। चलिए ठीक है, देखिए प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। अच्छा ये बताइए, प्रोनाउन का प्रयोग क्यों करते हैं? प्रोनाउन, आखिर हम प्रोनाउन पढ़ते क्यों हैं? तो प्रोनाउन हम रिपीटेशन को खत्म करने के लिए पढ़ते हैं। इसको सिद्ध भी करूंगा कि प्रोनाउन क्यों हम रिपीटेशन को खत्म करने के लिए ही पढ़ते हैं। राइट? प्रोनाउन को किस लिए पढ़ते हैं? तो रिपीटेशन को खत्म करने के लिए। किस लिए पढ़ते हैं भाई? तो रिपीटेशन को खत्म करने के लिए। जैसे मान लिया जाए, मैंने कहा राम के पास एक घड़ी है, राम विद्यालय जाता है, राम खाना खाता है, राम किताब पढ़ता है, राम विद्यालय जाता है, राम बाजार जाता है, राम डांस करता है, राम सोता है, राम जागता है, राम पढ़ता है, राम नहीं खेलता है, और राम 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 राम। आपको नहीं लग रहा है कि एक ही बात को बार 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 रिपीट किया जा रहा है? सुनने में इरिटेशन लग रहा है ना? सुनने में इरिटेशन लग रहा है ना? प्रॉब्लम हो रही है ना सुनने में? तो इरिटेट हो रहे हैं ना आप? तो इसी रिपीटेशन को खत्म करने के लिए हमने क्या पढ़ा? सर्वनाम। तो हम सर्वनाम किस लिए पढ़ेंगे? रिपीटेशन को, यानी कि दोहराव को खत्म करने के लिए क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम पढ़ेंगे। चलिए डिटेल से पढ़ते हैं इसको। देखिए क्या लिखा है आगे। राम इज स्लीपिंग, राम सो रहा है। राम हैज पेन, राम के पास एक कलम है। राम इज वॉकिंग, राम टहल रहा है। राम इज गोइंग, राम जा रहा है। आपको नहीं लग रहा है? देख रहे हो, राम 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 राम, बेकार सा लग रहा है ना? तो इसी रिपीटेशन को खत्म करने के लिए क्या करेंगे हम? ही इज स्लीपिंग, ही हैज अ पेन, ही इज वॉकिंग, और ही इज गोइंग। अब इसके बाद हम चलते हैं इसके डेफिनेशन की तरफ। देखिए डेफिनेशन क्या है। A pronoun is a word that, a pronoun is a word that, which भी बोल सकते हैं, that भी बोल सकते हैं। तो a pronoun is a word which used in place of a noun, in place of a noun। in place का मतलब क्या आता है? तो in place ये क्या है? एक फ्रेज है। क्या है? एक फ्रेज है। जहां पे देखिए आप लिखा है a pronoun is a word that, which, माफ कीजिएगा, which used in place of a noun। in place, यहां पे देख रहे हैं आप, in place लिखा है। तो in place का मतलब क्या होता है? के स्थान पर। क्या होता है? के स्थान पर, के स्थान पर, के स्थान पर। तो अ प्रोनाउन इज ए वर्ड, प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है, वर्ड का मतलब शब्द, यूज्ड जिसका प्रयोग किया जाता है। कहां पे भाई? कहां पे प्रयोग किया जाता है? तो संज्ञा के जगह पे प्रयोग किया जाता है। किसकी जगह पे प्रयोग किया जाता है? तो संज्ञा की जगह पे प्रयोग किया जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, आप, तुम, हम लोग, या तुम्हारा, हमारा, आपका। जैसे देखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, यह, तुम, तुम्हारा इत्यादि। चलिए अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे? अब ये कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले बात पढ़ेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो हम बोलेंगे ये देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। कौन कौन? पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक जिसको बोलते हैं हिंदी में। पॉजेसिव प्रोनाउन, अधिकारवाचक बोलते हैं जिसको हिंदी में। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक जिसको बोलते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन, बलदायक या दृढ़वाचक बोलते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक बोलते हैं जिसको। रेसिप्रोकल का मतलब होता है परस्पर प्रोनाउन बोलते हैं, परस्पर सर्वनाम बोलते हैं। इंडिफरेंट प्रोनाउन जिसको क्या बोलते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, वो इंट्रोगेटिव नहीं होता है, इंट्रोगेटिव।
इनरोगेटिव इनरोगेटिव इनरोगेटिव, क्या बोल रहे हैं उसको, इनरोगेटिव। जरा सुनिए मेरा प्रोनाउंसिएशन, इनरोगेटिव इनरोगेटिव। और आप क्या बोलते हो, इंट्रोगेटिव, क्या बोलते हो भाई, इंट्रोगेटिव। अरे भाई वो इंट्रोगेटिव नहीं होता है, इनरोगेटिव 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 इनरोगेटिव। चले तो चलिए अब हम चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे एक एक करके पर्सनल प्रोनाउन पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़ेंगे, पर्सनल प्रोनाउन। शुड बी रफ, रफ कर दिया जाए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए शुड बी रफ, तो रफ कर देते हैं और हम पढ़ते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन पढ़ते हैं, देखिए पर्सनल प्रोनाउन क्या है सुन लीजिए। अब हम पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन जिसको हम क्या बोलते हैं, पुरुषवाचक। क्या बोलते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, देखिए पर्सनल प्रोनाउन कितने होते हैं और पर्सनल प्रोनाउन कहते किसके हो, जिसमें पुरुष की बात होती है, जिसमें पर्सन की बात हो, जिसमें पुरुष की बात हो, उसको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। कौन कौन होते हैं, तो 7 होते हैं। कितने होते हैं, तो देयर आर 7 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, सॉरी पर्सनल प्रोनाउन। कौन कौन, आई, वी, यू, दे, सॉरी माफ कीजिएगा, ही, सी, इट, दे। काउंट कीजिए तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये होते हैं हमारे पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन कितने होते हैं हमारे, 7 होते हैं। और ये 7 और आई वी यू वी क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें पर्सन की बात किया गया है। देखिए इसमें सभी में पर्सन की ही बात किया गया है। किसकी बात किया गया है, पर्सन की बात किया गया है, और सॉरी पर्सनल प्रोनाउन की बात किया गया है। इसके बाद ये तो हो गया पर्सनल प्रोनाउन। और मैं आपसे बात करूं कि पर्सन कितने होते हैं, पर्सन कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। वो कौन कौन होते हैं, देखिए ये तो हो गया पर्सनल प्रोनाउन के काइंड्स। पर्सनल प्रोनाउन कितने होते हैं, तो 7 होते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ दूं कि पर्सन कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। कितने होते हैं पर्सन, 3 होते हैं। कैसे, देखिए मैंने कहा फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, उसके बाद सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन। अब देखिए यहां पे, अब इसको हम ना डिवाइड कर देंगे टेबल के रूप में। किसके रूप में, टेबल के रूप में। फर्स्ट पर्सन में क्या आ जाएगा, आई और वी। सेकंड पर्सन में क्या आएगा, यू। और थर्ड पर्सन में क्या आ जाएगा, ही, सी, इट और दे। ये हो गया 7 के साथ, काउंट कर लीजिए आप, ठीक है जी। तो ये हो गया आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, 7 हो गया। तो ये देखिए ये हो गया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अच्छा फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, सेकंड पर्सन किसे कहते हैं, थर्ड पर्सन किसे कहते हैं। देखिए कहने वाला प्रथम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष, और जिसके विषय में जो कुछ भी कहा जाए वो उत्तम पुरुष, थर्ड पर्सन जिसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थर्ड पर्सन। जैसे मेरे पापा जी ने मुझे राम की कहानी सुनाई। कहने वाला, बोलने वाला, है ना, कहने वाला, बोलने वाला, बताने वाला, ये किस में आएगा, फर्स्ट में आएगा। किस में आएगा, फर्स्ट पर्सन में आएगा। तो मेरे पापा जी ने मुझे राम की कहानी सुनाई। मेरे पापा जी ने, एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मेरे पापा जी ने मुझे राम की कहानी सुनाई। राम की कहानी सुनाई, मेरे पापा जी ने मुझे राम की कहानी सुनाई। तो फर्स्ट पर्सन कौन हुआ, तो मेरे पापा जी। मेरे पापा जी क्या बनेंगे यहां पे, एफपी बनेंगे, यानी कि फर्स्ट पर्सन। और किसको सुनाई कहानी, सुनने वाला कौन हुआ, मैं हुआ ना, तो मुझे। और किसकी कहानी सुनाई, किसने किसी की कहानी सुनाई ना, तो राम की कहानी सुनाई। तो राम यहां पे क्या बनेगा, थर्ड पर्सन। क्या बनेगा, यहां पे थर्ड पर्सन बनेगा, थर्ड पर्सन बनेगा। और मुझे क्या हो गया, एसपी हो जाएगा, यानी कि सेकंड पर्सन हो जाएगा। देखिए तो कहने वाला प्रथम, सुनने वाला मध्यम, और जिसके विषय में जो कुछ कहा जाए या जिसके विषय में बात किया जाए
उसी को थर्ड पर्सन बोलते हैं। जैसे मेरे पापा जी ने मुझे राम की कहानी सुनाई, तो पापा जी सुनाने वाले हो गए ना, तो कहने वाला या सुनाने वाला प्रथम पुरुष यानी कि फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला यानी कि मैं सुन रहा हूं ना, आपकी बातें मैं सुन रहा हूं या पापा जी की बातें मैं सुन रहा हूं, तो मैं क्या हो गया, सेकेंड पर्सन। और किसी ना किसी के बारे में तो बातें हो रही हो नहीं, यानी कि राम की बातें हो रही है, राम की कहानी हो रही है, तो थर्ड पर्सन। आया समझ में, आ गया समझ में, बढ़े आगे। चलिए देखिए, अगर आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट ले लें और अब हम इसको बारी बारी से हम पढ़ेंगे। जैसे ये सात दिया है, आई, वी, यू, सी, ही, सी, इट, दे, और इन सातों के बारे में हम बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या है। एक को हम बोलते हैं नॉमिनेटिव केस। अच्छा, ये नॉमिनेटिव केस क्या होता है, देखिए नॉमिनेटिव केस, एक को नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस। और पॉजेसिव केस में दो भाग में बढ़ जाता है। पॉजेसिव केस किस भाग में बढ़ेगा, तो दो भाग में बढ़ जाता है। कौन कौन, एडजेक्टिव केस और पॉजेसिव प्रोनाउन। अब चलिए एक एक करके समझते हैं कि पॉजेसिव नॉमिनेटिव केस क्या होता है। देखिए, नॉमिनेटिव केस का मतलब होता है नामवाचक। नॉमिनेटिव केस का मतलब होता है जिसको हम बोलते हैं कर्ता, कर्तावाचक जिसको बोलते हैं। तो नॉमिनेटिव केस क्या होता है, देखिए नॉमिनेटिव का मतलब होता है काम करने वाला। अच्छा, कर्ता किसे कहते हैं, जो काम को करता है। मान लिया जाए मैंने आपको आशीर्वाद दिया, मैंने आपको ब्लेस दिया, ब्लेस देने का काम मैंने किया ना। मान लिया जाए मैंने किसी की चुगली कर दी, तो चुगली करने का काम किसने किया, मैंने किया ना, तो मैं कर्ता हो गया। मैंने आपको एक थप्पड़ मार दिया, चलो जी, है ना। वैसे तो मारता तो नहीं हूं मैं किसी बच्चे को, लेकिन मान लिया जाए मैंने प्यार से एक थप्पड़ आपको मारा, तो मारने का काम किसने किया, मैंने किया। तो कर्ता कौन हुआ, मैं हुआ। तो इन्हीं सब के बारे में नॉमिनेटिव केस में क्या आ जाएगा, सभी के सभी कर्ता आ जाएंगे। जैसे देखिए आई, अब आई क्या बनेगा, वो आई नहीं लिखा है, आई लोग क्या पढ़ते हैं उसको, आई एम गोइंग टू मार्केट। अरे भाई वो आई नहीं लिखा है, आई, जब मेरे सुनिएगा। और मार्केट नहीं लिखा है, मार्केट, मार्केट, मार्केट। और वो क्या लिखा है, आई एम गोइंग, उसको क्या पढ़ेंगे, आई एम गोइंग टू मार्केट। क्या पढ़ेंगे उसको, आई एम गोइंग टू मार्केट। तो वो लिखा है आई, उसके बाद वी, इसके बाद यू, ही, सी, इट, दे। अब इनके बारे में हम क्या पढ़ेंगे, ये हो गया नॉमिनेटिव केस यानी कि कर्ता, कर्ता जिसको बोलते हैं कर्तावाचक हो गया। इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यानी कि कार्य का प्रभाव जिस पर पड़े, काम का या कार्य का प्रभाव जिस पर पड़े उसको कर्म बोलते हैं। सुना है ना आपने, जैसा करोगे वैसा भरोगे। कर्म, जैसा कर्म किया, ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसा आपने कर्म किया वैसा ठीक है आपके लिए। तो कर्म कारक यानी कि कर्म की बात हो रही है। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देखिए आई का क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा, वी का क्या बन जाएगा, अस बन जाएगा, और यू का क्या रहेगा, यू का यू ही रह जाएगा। इसके बाद ही का क्या बन जाएगा, हिम बन जाएगा। सी का क्या बनेगा, हर बन जाएगा। और इट का क्या हो जाएगा, इट ही रहेगा। और दे का क्या हो जाएगा, देम बन जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। सही है, एक उदाहरण तो बता दीजिए। जैसे कि मैंने कहा कि आई से एक उदाहरण बताता हूं, नॉमिनेटिव केस में आई का उदाहरण बताता हूं। जैसे कि मैं जाता हूं, तो जाने का काम किसने किया, मैंने किया ना। तो आई गो टू आई गो, मैं जाता हूं, आई गो, मैं जाता हूं। तो जाने का काम किसने किया, मैं किया। जैसे मान लिया जाए, एग्जांपल देता हूं नॉमिनेटिव केस का। देखिए शुड बी रफ, रफ कर दिया जाए। चलिए देखिए जी, इसके बाद देखिए, इसको भी हटा देते हैं। नॉमिनेटिव केस का एग्जांपल देख लीजिए आप। नॉमिनेटिव केस का एग्जांपल, तो नॉमिनेटिव केस का एग्जांपल देखिए। जैसे मैंने कहा कि मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, तो क्या करेंगे, आई गो, मैं जाता हूं, आई गो, मैं जाता हूं। तो इसी प्रकार से कह दूं कि हम लोग जाते हैं, तो ये क्या बनेगा, वी गो, हम लोग जाते हैं। और आप जाते हैं, आप जाते हैं। इसी प्रकार से ये सेंटेंस बन जाएगा। तो यू गो। अब देखा आपने, तो ये क्या बनेगा, आई, वी और यू, ये सब क्या है, ये नॉमिनेटिव केस है, यानी कि सब्जेक्ट है। ये क्या है, ये सब्जेक्ट है। और इसी को हम ऑब्जेक्ट में चेंज कर दें। कैसे में कर देंगे, ऑब्जेक्टिव केस में कैसे चेंज करेंगे। जैसे मैंने कह दिया, ये देखिए, ये तो नॉमिनेटिव हो गया,
नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव, ये नॉमिनेटिव हो गया। अब इसी को मैं ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करूं, इसी सेंटेंस को ऑब्जेक्टिव में चेंज करूं, ऑब्जेक्टिव में चेंज करूं तो क्या बनेगा, देखिए जैसे मैंने कह दिया कि मैं जाता हूं, तो इसी में अगर मैं लिख दूं कि मैं विद्यालय जाता हूं, मैं विद्यालय जाता हूं, कहां जाता हूं, तो विद्यालय जाता हूं। देखिए क्या है, तो इसमें क्या लिखेंगे, I go to school, I go to school, तो कहां जाता हूं, स्कूल जाता हूं, तो कहीं ना कहीं जाता हूं, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है जी। और उसके बाद, इसके बाद क्या बनेगा, उसने मुझे बुलाया, उसने मुझे बुलाया, तो देखिए क्या लिखेंगे इसमें, उसने मुझे बुलाया, उसने मुझे बुलाया, उसने मुझे बुलाया। तो इसमें देखिए कि ही, अब यहां पे क्या बन जाएगा, कॉल्ड मी, ही कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया। तब यहां पर मी क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। आई का मी, बताया था ना कि आई का क्या हुआ, आई का मी, तो ऑब्जेक्ट बना, देखा आपने, आई का मी बन गया। तो आई का मी, उसने मुझे बुलाया। इसके बाद आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे बुलाया, वही बात, तो आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे बुलाया, ये ऑब्जेक्टिव केस बता रहा हूं, मुझे बुलाया, वही हो जाएगा। सीधा देख लीजिए, यू कॉल्ड मी, फिर यहां पे ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट और ये भी ऑब्जेक्ट, तो देखा आपने, आई का क्या बनेगा, मी, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस की बात हो रही है, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। उसी प्रकार से देख लीजिए, यू का क्या बनेगा, योर बनेगा, हिम का क्या बनेगा, हिज बनेगा, और हर का, सॉरी सी का क्या बनेगा, ये माफ कीजिएगा, ये नहीं बता रहा था आपसे, ये ऑब्जेक्टिव केस बता रहा था। आई का क्या बनेगा, मी बनेगा, वी का क्या बनेगा, अस बनेगा, यू का क्या रहेगा, यू ही रह जाएगा, और ही का क्या बनेगा, हिम बनेगा। इसके बाद सी का क्या बनेगा, हर बनेगा, और उसके बाद इट का क्या बनेगा, इट ही हो जाएगा, और दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। तो ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव केस। अब हम आपसे बात करते हैं पॉजिटिव केस। तो पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, अधिकारवाचक, जिस पे आपका अधिकार हो, जिस पर आपका अधिकार हो, उसको क्या बोलते हैं, अधिकारवाचक बोलते हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे मैंने कहा माय, आवर, योर्स, हिज, हर, इट्स, देयर, तो देखिए क्या बनेगा, अधिकारवाचक में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव केस में क्या होगा। अब आई किस में चेंज हो जाएगा, आई किस में चेंज होगा, आई का यहां पे मी हो गया, और मी का क्या बनेगा, माय बनेगा। इसके बाद अस, आवर, उसके बाद ये देखिए यू का क्या हो जाएगा, योर हो जाएगा, हिम का हिज हो जाएगा, हर का हर ही रहेगा, और इट का इट्स बन जाएगा, देयर का देम का देयर बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, पॉजिटिव केस हो गया। क्या हो गया, ये पॉजिटिव केस हो गया। ये क्या हो गया आपका, पॉजिटिव केस हो गया। तो ये आपने देखा पॉजिटिव केस, समझ में आया पॉजिटिव केस। जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने क्या कहा, देखिए आपसे कहा, ये हमारा पॉजिटिव केस, दिस इज माय होम, दिस इज माय होम। अब देखिए यहां पे ऑब्जेक्टिव केस, या सॉरी एडजेक्टिव केस है ना, एडजेक्टिव केस है। मैंने आपसे, अच्छा शुड बी रफ, ये क्लियर हुआ, सॉरी ये पॉजिटिव केस में, अच्छा माफ कीजिएगा, ये पॉजिटिव केस में दो भाग में बट गया। तो दो भाग में कौन बटेगा, एडजेक्टिव केस और एक पॉजिटिव प्रोनाउन। तो एडजेक्टिव केस में क्या हुआ, एडजेक्टिव केस में माय, मी का बनेगा माय, अस का बनेगा और यू का बनेगा योर, और हिम का बनेगा हिज, और हर का बनेगा हर, और इट का बनेगा इट्स, और देम का बनेगा देयर। अच्छा उस समय मेरे माइंड से मैं स्किप कर गया था, इसके लिए माफी चाहता हूं। ये पॉजिटिव केस को दो भाग में हमने बांटा, एडजेक्टिव केस। चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं एडजेक्टिव केस का। अगर मान लिया जाए, देखिए एडजेक्टिव केस का, एडजेक्टिव केस क्या होता है, देखिए एडजेक्टिव केस मैंने कहा आपसे, एडजेक्टिव केस, तो ये कहा मैंने, कहा कि यह मेरा घर है, या विद्यालय है, कुछ भी लिख लीजिए, यह मेरा घर है। तो मैं लिखूंगा कि दिस
इज माई होम, दिस इज माई होम, यह मेरा घर है। अच्छा, इस एक बात और ध्यान रखने वाली बात है कि अगर नाउन से पहले माई आ जाए, नाउन से पहले कोई भी प्रोनाउन आ जाए, अब वो प्रोनाउन नहीं रह जाएगा और वो किस में हो जाएगा, एडजेक्टिव केस में हो जाएगा। कहीं भी एग्जाम में आ जाए और दिया रहेगा किसी भी नाउन से पहले अगर कोई प्रोनाउन आता है तो अब वो प्रोनाउन नहीं रह जाता है। नोट करने वाली बात है, नोट कीजिए, यहां पे नोट डाउन कीजिए पहले। तो यहां पर सभी बच्चे नोट डाउन करो कि नाउन से पहले प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। जैसे देखिए, जैसे दिस इज माई होम, तो ये होम क्या हो गया, एक नाउन हो गया। क्या हो गया, ये नाउन हो गया। और यहां पे क्या लिखवाया हूं मैं, ये नाउन क्या स्पेलिंग है, NOUN, ये नाउन हो गया। तो नाउन से पहले प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो ये आखिर बनेगा क्या सर? अभी तो आपने बताया था कि माय, योर ये सब नाउन सॉरी प्रोनाउन है, तो और अभी आप कह रहे हैं कि नाउन से पहले किसी प्रोनाउन का प्रयोग किया ही नहीं जाता है, तो फिर आपने तो लिखा है, देखिए ना यहाँ पे, तो माय होम, तो होम तो एक नाउन हो गया। तो जैसे ही अगर नाउन से पहले कोई सर्वनाम आता है या प्रोनाउन आता है तो उसको प्रोनाउन नहीं कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, एडजेक्टिव केस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, एडजेक्टिव कुछ कहते हैं। और यही कभी कभी आ जाता है एग्जाम में आपके कि दे देता है कि दिस इज माई स्कूल, दिस इज माई बुक, दिस इज माई पेन, तो ये सब क्या है? अगर वो कहेगा कि ये बताइए कि यहां पर माई क्या है, दिस इज योर बुक, अब यहां पे योर क्या है, तो हम कहेंगे कि एडजेक्टिव केस है। क्या है ये, एडजेक्टिव केस है। क्यों? क्योंकि किसी भी नाउन से पहले हम प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक नाउन से पहले अगर आ जाए ना तब नहीं करेंगे, लेकिन नाउन के पहले अगर कुछ और आ जाए, जैसे हेल्पिंग वर्ब आ जाए और उसके पहले आ जाए, बताऊंगा आगे आपको सभी को बताऊंगा कि क्यों करते हैं, कहां पर करते हैं आखिर। ठीक है ना जी? तो चलिए देखिए, तो ये हो गया एडजेक्टिव केस। तो देखा आपने कि दिस इज माई होम, तो ये यहां पर माई क्या है, अब यहां पर माई क्या है, एडजेक्टिव केस है। क्या है, एडजेक्टिव केस है। मैंने आपसे कहा कि दिस इज या दैट इज, यहां पर देखिए, दैट इज योर स्कूल, वह तुम्हारा विद्यालय है। अब यहां पे योर क्या हो जाएगा, कोई बताएगा मेरे से, योर क्या हो जाएगा, नाउन होगा कि प्रोनाउन होगा? तो यहां पे क्या, सॉरी प्रोनाउन होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, तो ये क्या होगा, प्रोनाउन नहीं होगा, ये क्या होगा, तो एडजेक्टिव केस होगा। ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव केस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, क्यों? क्योंकि स्कूल यहां पे नाउन है, स्कूल क्या है, नाउन है। और अभी आपको मैंने नोट में लिखवाया है कि नाउन से पहले कभी भी प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। चलें, अरे इतना तो बता दे भाई, मजा आ रहा है पढ़ने में, सभी को आ रहा है मजा, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आता है ना, जहां भी आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, आप 1000 बार पूछो, आपके लिए सब कुछ फ्री। चलिए जी, तो ये हो गया एडजेक्टिव केस। एडजेक्टिव केस देखा आपने, ये माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। ठीक है, आगे बढ़े, इसी प्रकार के सभी के एग्जांपल बनते जाएगा। चलिए, शुड बी रफ कर दिया जाए। देखिए, इसके बाद हम पढ़ेंगे पॉजिटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे, इसके बाद शुड बी रफ कर दिया जाए। चलिए देखिए, अब हम पढ़ेंगे पॉजिटिव प्रोनाउन को। पॉजिटिव प्रोनाउन देखिए क्या होता है, अरे भाई जिसमें पॉजिटिव प्रोनाउन, जिस पर मेरा अधिकार हो, मेरा राइट बनता हो। जैसे मैंने क्या कहा, जैसे देखिए यहां पर क्या बन जाएगा, माय किस में चेंज हो जाएगा, माइन में। आवर किस में चेंज होगा, आवर का आवर ही रहेगा। योर किस में चेंज हो जाएगा, योर्स हो जाएगा। हिज किस में चेंज होगा, हिज का हिज ही रहेगा। हर क्या हो जाएगा, हर्ष हो जाएगा। और इट का कुछ चेंजिंग नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और उसके बाद देयर का क्या हो जाएगा, देयर्स हो जाएगा। देखिए, जिस पे अधिकार की बात हो रही है, जैसे मैंने कहा एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने कहा कि यह कलम मेरी है, यह कलम मेरी है। देखिए आप यहां पर बदल गया, पहले क्या बताया था कि यह मेरी कलम है। मैंने पहले क्या सिखाया था आपको, यह मेरी कलम है। पहले क्या बताया था कि यह मेरी कलम है।
तो ये तो सिंपल सा वाक्य है ना, ये तो एडजेक्टिव केस में बताया था, लेकिन इसी चीज को मैंने चेंज कर दिया। देखिए कैसे, तो अब हम करेंगे कि दिस पेन इज माइन। अब बताइए, अब यहां पर देखा आपने, तो ये हो गया। अब देखिए यहां पे ये क्या हुआ, पेन के बाद दिस के बाद क्या लगा है, पेन, पेन लगा है ना पेन, और इज माइन लगा है। तो अब ये माइन क्या हो जाएगा, यहां पे पॉजिटिव केस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी सी हो जाएगा पॉजिटिव केस। पीसी, पी से क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और सी से क्या हो जाएगा केस। तो दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन। और आप एक और नोट कर लीजिए कि हमेशा, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव प्रोनाउन कब आता है, ये कब आता है आपके नाउन के बाद आता है। कब आता है, नाउन के बाद आता है। नोट कीजिए, नोट, सभी बच्चे नोट डाउन करो कि पॉजिटिव केस या पॉजिटिव प्रोनाउन, सॉरी पॉजिटिव प्रोनाउन यहां होना चाहिए पीपी। पॉजिटिव प्रोनाउन हमेशा, हमेशा नाउन के बाद, हमेशा नाउन के बाद आएगा, नाउन के बाद आता है, बाद आता है। जैसे मैंने देखा, मैं जैसे आप देख लीजिए कि वह घर हमारा है, वह घर हमारा है। तो जैसे मैंने कह दिया कि दैट होम इज आवर, दैट होम इज आवर। तो देखा आपने, तो ये पॉजिटिव केस क्या बनेगा, यहां पे पॉजिटिव प्रोनाउन क्या आ जाएगा, पी पी, पॉजिटिव प्रोनाउन। तो पॉजिटिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, यहां पे आवर हो जाएगा, और यहां पर पॉजिटिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, माइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइन हो जाएगा। तो देखा आपने, अभी आपने आपके सामने माई किस में चेंज हो जाएगा, माइन में। आवर किस में चेंज हो जाएगा, आवर का आवर ही रहेगा। ये तो अभी बताया ना आपको, योर योर्स, हिज, और हर हर्ष, और इट का कुछ चेंज नहीं हुआ, देयर का देयर्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव प्रोनाउन। तो इस प्रकार से आप इस चार्ट को जरूर याद रखें, और ये हमेशा नोट डाउन करके रखें कि पॉजिटिव प्रोनाउन हमेशा नाउन के बाद आएगा, और एडजेक्टिव केस जो है नाउन से पहले आएगा। रहेगा ध्यान में, सभी को ध्यान रहेगा भाई। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव कब आएगा, नाउन से पहले, और पॉजिटिव प्रोनाउन किसके बाद आएगा, तो नाउन के बाद आएगा। चलें, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, अब इसके बाद ये तो हो गया आपका पर्सनल प्रोनाउन की बातें हो गई। तो ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन कैसे कैसे अपना रूप बदलता है। देखिए पर्सनल प्रोनाउन ना, ये अपना केस वाइज रूप बदलते रहता है, हर सिचुएशन के अनुसार से चेंज होते रहता है। इसीलिए मैंने इन सभी को टेबल के रूप में आपको समझा दिया। आप इस टेबल को जरूर याद रखें, क्योंकि इसी टेबल के द्वारा, इसी टेबल के अनुसार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। और आपने आज इस टेबल को कंसेप्ट क्लियर कर लिया इस टेबल का, तो आपको मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। चलें, तो देखिए अब हम पढ़ेंगे एक एक करके प्रोनाउन के बारे में। तो पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया, सॉरी पर्सनल प्रोनाउन हमने पढ़ लिया। अब पर्सनल प्रोनाउन पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, देखिए क्या क्या हमने पढ़ लिया। देखिए क्या क्या पढ़ लिया, अभी आपके सामने क्या क्या पढ़ लिया। एक पढ़ लिया हमने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ लिया, पॉजिटिव प्रोनाउन भी पढ़ लिया। अभी पॉजिटिव प्रोनाउन पढ़ा ना आपसे, पॉजिटिव प्रोनाउन पढ़ा ना, अभी पढ़ा ना पॉजिटिव प्रोनाउन, देखा ना मैंने क्या कहा, माइन, योर्स, है ना, इसके बाद हर्ष, इसके बाद क्या, इसके बाद हर्ष हो गया, योर्स हो गया, इसके बाद देयर्स हो गया। तो ये हमारा क्या हुआ, पॉजिटिव प्रोनाउन हुआ, यानी सॉरी प्रोनाउन हुआ जिसपे यानी कि हमारा अधिकार है, जिस वस्तु पे हमारा अधिकार। दिस पेन इज माइन, दिस बुक इज माइन, दैट हाउस इज योर्स, दैट हाउस इज योर्स। तो ये हो गया आपका अधिकारवाचक सर्वनाम। क्या बनेगा, ये अधिकारवाचक सर्वनाम बनेगा। मुझे उम्मीद लग रहा है, या मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही है। अगर नहीं आ रही है ना, इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड माई वर्ड एंड माई आइडियाज, देन यू हैव टू आस्क लॉट्स ऑफ क्वेश्चन अबाउट एनी डाउट, राइट। तो चलें, ये हो गया हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन भी हो गया। अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन।
क्या पढ़ेंगे अब हम? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ेंगे। थर्ड वन क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को क्या बोलते हैं? निजवाचक बोलते हैं, निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन थोड़ा सा और नीचे करके लिख देता हूं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन थर्ड में, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसको हम निजवाचक बोलते हैं, निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं। चलिए इसको क्या कहते हैं देखिए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या कहते हैं? देखिए इसमें क्या लिखा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। यहां पर मैंने आसानी के लिए आपको लिख दिया है कि आपको ये बातें भी बिल्कुल याद हो जाएगी। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या है? देखिए कि जब रिफ्लेक्ट करता एक्शन वर्ब इनटू सब्जेक्ट, जब कर्ता अपने लिए कोई कार्य करता है, जब कर्ता, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? निज, और निज का मतलब क्या होता है? अपना। देखिए ना, यहाँ पर निज लिखा है ना, निज का मतलब क्या होता है? अपना होता है कि नहीं होता है? तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि निजवाचक, यानी कि जब कर्ता अपने लिए कुछ कार्य करता है। ध्यान रखना इस ट्रिक को, इस डेफिनेशन को याद रखना कि जब कर्ता अपने लिए कार्य करता है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि निजवाचक। जैसे मैंने कहा, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई, किसी दूसरे के लिए तो नहीं पहुंचाई ना, अपने आप के लिए पहुंचाई है ना चोट। तो ये क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या हो गया? ये क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और यहां पर लिखा भी होगा कि देखिए कि वर्ड दैट रिफ्लेक्ट, वर्ड दैट रिफ्लेक्ट एक्शन, यहां पे दैट नहीं आएगा, एक्शन ऑफ द वर्ब ऑन टू सब्जेक्ट। एग्जाम्पल माई सेल्फ, योर सेल्फ। जैसे मैंने कहा कि जब कर्ता अपने लिए कोई काम करता है, एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल जैसे कि मैंने कहा माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, है ना, इटसी। बात कीजिएगा। देखिए तो अब देखा आपने, माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, एटसेट्रा। यानी कि जब कर्ता अपने लिए कोई कार्य करता है तो उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे मैंने कहा कि I hurt myself, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई। मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई। तो देखिए, चोट पहुंचाने का काम किसने किया? किसी दूसरे ने नहीं किया ना। किसके लिए किया गया? अपने लिए किया ना, अपने से किया है ना। तो कर्ता जिसने किया है कि अपने से किया ना, तो जब कर्ता किसी काम को अपने लिए करे, किसी दूसरे के लिए ना करे, या अपने से करे, अपने लिए करे, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई, किसी ने दूसरे ने नहीं किया, तो ये हो जाएगा निजवाचक यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कैसे याद रखेंगे? माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, हर सेल्फ, एटसेट्रा। चलिए देखिए जी, तो ये क्या बनेगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा। फिर से सुन लीजिए कि जब कर्ता अपने लिए कुछ कार्य करे, अपने लिए करे, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि निजवाचक। अरे भाई, निज से ही ध्यान रखो ना, निज का मतलब क्या होता है? अपना। तो मैं अपने लिए कुछ कर रहा हूं ना। अगर मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं तो अपने लिए पढ़ रहा हूं। मैं शोर शराबा कर रहा हूं तो अपने लिए कर रहा हूं। अपनी जीवन बिगाड़ रहा हूं तो अपना बिगाड़ रहा हूं ना। मैं लॉस में जा रहा हूं तो अपने लिए जा रहा हूं, किसी दूसरे के लॉस नहीं जा रहा। मैं धोखा दे रहा हूं, मैं किसी पेरेंट्स को धोखा नहीं दे रहा हूं, मैं अपने आप को। सुना होगा ना आपने, बेटा कि तू धोखा किसी और को नहीं दे रहा है, तू अपने आप को धोखा दे रहा है, अपने आप को धोखा दे रहा है। तो क्या हो गया? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। आसान भाषा में समझिए कि मां बाप कहते हैं गांव घर में कि क्या कहते हैं कि बेटा तू किसको गोली दे रहा है, मुझे सब समझ में आता, तू मेरा के लेकर क्या जाएगा? तू अपना लेकर जाएगा। क्या लेकर जाएगा? तो अपना लेकर के जाएगा। तो पेरेंट्स क्या कहा कि अपना लेकर के जाएगा, यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कि जब कर्ता अपने लिए कुछ करे उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन।
आया समझ में? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बातें समझ में आ रही होगी। थोड़ा सा स्पीड बोलता हूं, थोड़ी सी ना मतलब जल्दी जी बोल देता हूं, लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। चलिए शुड बी रफ कर दिया जाए। देखिए रिफ्लेक्सिव में माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ एक्सेट्रा। जैसे मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बाद क्या आ रहा है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का है इंफेटिक प्रोनाउन। चौथा नंबर क्या है? फोर्थ नंबर पे है एम्फेटिक। एम्फेटिक एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन का मतलब होता है बलदायक सर्वनाम, जिसको हम बोलते हैं बलदायक, बलदायक सर्वनाम। तो देखिए बलदायक सर्वनाम क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है। देखिए इसमें भी माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, ये भी आता है, इसमें भी यही आता है। लेकिन जरा देख देखिए इसका भी क्या होता है एग्जांपल। पहले आप एग्जांपल देखिए, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ एक्सेट्रा। इसमें भी सेम एग्जांपल होता है, लेकिन क्या करता है कि जब करता अपने लिए नहीं करता है, जब करता किसी नाउन के लिए करता है, जब करता किसी नाउन के लिए किसी कार्य को करता है। जैसे मैंने कहा कि मैंने बाघ को मारा, मैंने किसको मारा? तो बाघ को मारा। कार्य मेरे द्वारा ही किया जा रहा है, लेकिन किसी नाउन के लिए किया जा रहा है, मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं। अब इसमें कोई नाउन आ गया है, तो जब करता किसी नाउन के लिए कार्य को करे, बलपूर्वक करे। अरे भाई बाघ को मारूंगा तो बलपूर्वक लगेगा, बल लगेगा ना, स्ट्रेस लगेगा ना, बल दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? बल देंगे ना तभी तो मारेंगे हम बाघ को। या बाघ को मारने चले हो और एक सुतली से ले लियो तो मरेगा क्या हो? तो बलपूर्वक स्ट्रेस दिया गया, बल दिया गया ना। तो जब करता किसी नाउन के लिए कार्य को करे तो उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एम्फेटिक प्रोनाउन। क्या बोलते हैं उसको? एम्फेटिक प्रोनाउन। जैसे मैंने कहा एग्जांपल देखिए कि मैंने बाघ को मारा। किसको मारा? तो मैंने बाघ को मारा। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो आई किल्ड अ टाइगर। तो मैंने एक बाघ को मारा, मैंने एक बाघ को मारा, तो आई किल्ड अ टाइगर। मैंने एक बाघ को मारा, तो मैंने किसको मारा? बाघ को मारा। तो ये क्या हो जाएगा? मैंने नाउन के लिए कार्य किया। इसमें भी आ जाएगा, लेकिन इसमें ये तो आया नहीं कि आई किल्ड अ टाइगर माई सेल्फ हो जाएगा ना यहां पे। फिर अब आएगा लास्ट में ये, तो मैंने अपने आप से किसको मारा? तो बाघ को मारा। तो यहां पे माई सेल्फ ही तो आ जाएगा। तो मैंने किसको मारा? तो बाघ को मारा, यानी कि मेरे द्वारा, यानी कि जब मैंने बाघ को मारा यानी कि किसी नाउन के लिए काम किया। वो भी किसके लिए? अपने आप से ही किया, किसी दूसरे भी नहीं किया, लेकिन अपने लिए नहीं किया था। ये ध्यान रखना आप, मैंने अपने लिए यहां पे कार्य नहीं किया, मैंने किसी नाउन के लिए कार्य किया है। तो बाघ को मारने के लिए बलपूर्वक जोड़ दिया, तो आई किल्ड अ टाइगर माई सेल्फ। तो मैंने अपने आप से किसको मारा? तो बाघ को मारा। मैंने किसको मारा? तो बाघ को मारा। आ गया समझ में? माई सेल्फ। उसने क्या किया? उसने दौड़ लगाई, उसने अपने आप से दौड़ लगाई। तो दौड़ लगाने का काम क्या किसने किया? एक तो उसकी बात हो रही है, तो हर सेल्फ आ जाएगा ना, है ना? तो ये हो जाएगा आपका माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ। अच्छा एक बात ध्यान दे दिया, एम्फेटिक प्रोनाउन में ज्यादातर, एम्फेटिक प्रोनाउन में, लेकिन मुझे यहां पर एक डाउट लग रहा है, नहीं मुझे एक डाउट लग रहा है। आई माई सेल्फ, यहां पे माफ कीजिएगा, ये मेरे को ये मिस कर रहा था, रुकिए यहां पे, सॉरी माफ कीजिएगा। यहां पे आई माई सेल्फ किल्ड
अ टाइगर। मैंने अपने आप से किसको मारा? तो बाघ को मारा। तो ये हो जाएगा यहां पे माई सेल्फ क्या हो जाएगा? माई सेल्फ क्या हो जाएगा यहां पे? एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा। वो एग्जांपल गलती होगी मेरे से, माफ कीजिएगा। तो ये हो जाएगा आई माई सेल्फ किल्ड अ टाइगर। तो मैंने अपने आप से किसको मारा? तो बाघ को मारा। किसको मारा? बाघ को मारा। तो यहां पे बाघ क्या हो जाएगा? एक नाउन हो जाएगा, और मेरे द्वारा ही मारा गया है, तो ये हो जाएगा एम्फेटिक प्रोनाउन। यानी कि बलपूर्वक जब किसी कार्य को कर्ता के द्वारा किया जाए, जब बलपूर्वक किसी कार्य को कर्ता के द्वारा किया जाए, या कर्ता के द्वारा किसी नाउन के लिए कार्य को किया जाए, तो वहां पर एम्फेटिक प्रोनाउन होता है। फिर से सुन लीजिए, जब कर्ता किसी नाउन के लिए कार्य करे तो वहां पर क्या हो जाएगा? एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा। गॉट इट? चले, माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन का यहां पर क्या लिखा हुआ है, जरा देखिए क्या लिखा है एम्फेटिक प्रोनाउन का। एम्फेटिक प्रोनाउन का क्या लिखा है कि वर्ड दैट रिफ्लेक्ट, सॉरी, वर्ड दैट कनेक्ट अ फ्रेज और अ नाउन हु, ये नहीं है, ये है वर्ड दैट रिफ्लेक्ट एक्शन और द ऑन टू द सब्जेक्ट, एग्जांपल माई सेल्फ, योर सेल्फ, एक्सेट्रा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका एम्फेटिक प्रोनाउन। चले आगे, आगे चले, शुड बी रफ कर दिया जाए। चलिए देखिए, अब ये हो गया आपकी एम्फेटिक प्रोनाउन। अब हम पढ़ते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन के बाद क्या बचा है? रिलेटिव प्रोनाउन। क्या बचा है? पांचवा क्या बचा है? रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि जिसको हम बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो देखिए इसमें सीधा सीधा बातें हो रही है, सीधी बातें हो रही है कि रिलेटिव यानी कि जब किसी संबंध के बारे में बात किया जाए, जब किसी रिलेटिव के बारे में बात किया जाए, सिंपल सी समझने वाली बात है। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है कि रिलेटिव प्रोनाउन में क्या लिखा है, देखिए यहां पे कि वर्ड दैट a reflective pronoun is a word that connect a phrase to a noun or pronoun, example whom, which, etc. यानी कि जब कोई सेंटेंस आपस में एक ऐसा प्रोनाउन जो कि दो सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करने की बात करता है, जब जोड़ने की बात करता है, जैसे मैंने कहा यह वही लड़का है जिसको मैं जानता हूं, यह वही लड़का है जिसको जानता हूं, या यह वही लड़का है जो कि मेरा भाई है। तो हम क्या कहेंगे? यह वही लड़का है जो कि मेरा क्या है? भाई है। और दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय, और whom is my brother, who is my brother, यह वही लड़का है जो कि क्या है? मेरा भाई है। तो ये क्या हो जाएगा? हूं क्या हो जाएगा यहाँ पे? अब हूं देखिए यहाँ पे दो को जोड़ रहा है ना, दिस इज बॉय, इज और माय, दिस इज माय ब्रदर। तो देखा आपने दो सेंटेंस को आपस में क्या कर रहा है? ये बीच में आ रहा है ना, कनेक्ट करने का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है नहीं ये। तो दिस इज द बॉय हु इज माय ब्रदर, यह वही लड़का है जो कि मेरा क्या है? भाई है। तो वह क्या हो जाएगा? वह हूं क्या हो जाएगा? यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। जैसे क्या कह रहा है कि वर्ड दैट कनेक्ट अ फ्रेज, जब आपस में फ्रेज को कनेक्ट करे, या ए नाउन और प्रोनाउन को कनेक्ट करे, या दो सेंटेंस को कनेक्ट करे, नाउन प्रोनाउन को कनेक्ट करे, आपस में जोड़ने का काम करे, या किसी फ्रेज को जोड़ने का काम करे। जैसे मैंने क्या कह दिया? whom, which, etc. यानी कि जब एक ऐसा प्रोनाउन जो कि किसी नाउन को जोड़ने का काम करे, प्रोनाउन का जोड़ने का काम करे, या किसी फ्रेज को जोड़ने का काम करे, उसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। फिर से सुन लीजिए, एक ऐसा प्रोनाउन जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन या फ्रेज को आपस में कनेक्ट करने का, लिंक करने का, जोड़ने का काम करे, उसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। अरे क्या बोलते हैं भैया? रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। आया समझ में? चलिए जैसे देखिए यहां पर एग्जांपल और ले लीजिए शॉर्ट में, कैसे पहचानेंगे? जैसे कि हूं, उसके बाद whom, उसके बाद which, etc. etc. ये क्या हो जाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। इसमें आ जाएगा
रिलेटिव प्रोनाउन में आ जाएगा। आया समझ में? अब पहचान लोगे, एग्जाम में अगर आ जाएगा कि हूं, हुज, हुम, व्हिच, हुज, है ना, तो ये किस में आ जाएगा? तो रिलेटिव प्रोनाउन में। लेकिन कंडीशन है कि या तो फ्रेज को जोड़ेगा, या तो नाउन को जोड़ेगा, या तो प्रोनाउन को जोड़ेगा। ये कंडीशन है, तभी वो जाकर के रिलेटिव प्रोनाउन होगा। नहीं तो पता है किस में चला जाएगा? इंट्रोगेटिव में चला जाएगा भाई, ये भी ध्यान रख लेना। चले फिर, तो शुड बी रफ कर दिया जाए। तो देखिए अब हमारा 5 के 5 हो गया, हम 6 नंबर पर चलेंगे। तो 6 नंबर में हमारा क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये भी हो गया, पांचवा भी हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। 6 नंबर पे क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जिसको हम क्या बोलते हैं? विभाग सूचक सर्वनाम। विभाग सूचक सर्वनाम बोलते हैं इसको, विभाग सूचक सर्वनाम। अच्छा देखिए इसमें क्या होता है, विभाग सूचक सर्वनाम में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जिसको हम बोलते हैं। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या होता है? विभाग सूचक। अब इसमें क्या लिखा है देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से क्या हो गया? ये हो गया वर्ड दैट, ये भी हो गया, और ये देखिए वर्ड शो म्यूचुअल एक्शन और रिलेशनशिप। जैसे कि मैंने कह दिया ईच अदर, वन अनदर। लेकिन मुझे तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, अब ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव में क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव। इसके बाद क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। देखिए कहां लिखा है, तो ये हो जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ईच अदर और अनदर, वन अनदर। यानी कि जैसे मैंने आपसे कहा था, मैंने आपसे कहा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में विभाग सूचक की बात होती है, ईच अदर, वन अनदर। देखिए जैसे कि एग्जांपल देखिए, अब एग्जांपल में क्या हो गया? एग्जांपल में लिखा है कि ईच अदर, ईच अदर, उसके बाद वन अनदर, वन अनदर। अब ये देखिए आपका हो गया ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी कि विभाग सूचक सर्वनाम। इसको क्या बोलते हैं? विभाग सूचक सर्वनाम बोलते हैं। एक मिनट अभी थोड़ा सा पानी पी लूं, तब तक आप समझते रहिए, समझते रहिए। जरा मैं पानी पी लूं, पानी पी लूं, उसके बाद आपके पास आता हूं, तब तक आप इसी को समझते रहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव आपने देखिए अच्छे से, उसके बाद हम आपसे पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसके बाद देखिए जरा सा पानी पी लूं। तब तक आप समझिए। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या होता है? मैंने आपसे कहा ईच ऑफ, EACH, each of your is guilty। तुम सभी में से दोषी है। तुम सभी में से यानी कि तुम सभी में से, सब में से एक न एक दोषी है। यानी क्या लिखेगा इसमें कि तुम में से प्रत्येक दोषी है। तुम में से, तुम में से प्रत्येक दोषी है, प्रत्येक दोषी है। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये ना ईच ऑफ, तो यहां पर क्या आ जाएगा? ईच ऑफ। तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या हो जाएगा? ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ईच ऑफ द बॉय इज इंटेलिजेंट। अब क्या लिखेंगे दूसरा एग्जांपल? ईच ऑफ बॉय इज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। ईच ऑफ बॉय इज इंटेलिजेंट। प्रत्येक, तुम में से प्रत्येक लड़का तेज है। तुम में से प्रत्येक लड़का क्या है? तेज है। तो देखा आपने, तो यहां पर क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव की बातें हो रही है। तो ईच ऑफ बॉय, तो यहां पे क्या आ जाएगा? ईच आ जाएगा। तो ईच का मतलब क्या होता है? प्रत्येक।
तो ये हो जाए आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या हो जाएगा ये? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की विभाग सूचक। अब आगे बढ़े, समझ में आया आपको? चले चले देखिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। शुड बी रफ कर दिया जाए, ये हमारा 6 नंबर हो गया। चलिए इसके बाद अब देखिए हम पढ़ेंगे 7 नंबर का। बस और 3 बच गए हैं, खत्म हो जाएंगे बस। 7 नंबर देखिए क्या है। 7 नंबर है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। 7 नंबर में क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या होता है? संकेतवाचक सर्वनाम। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या होता है? संकेतवाचक सर्वनाम। देखिए क्या होता है संकेतवाचक सर्वनाम में? क्या होता है देखिए क्या होता है, यानी कि जब इशारा किया जाए, जब किसी से ना इशारों में बातें की जाए, जब किसी से इशारों में बातें की जाए, तो वहां पर क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अरे डेमोन्स्ट्रेटिव क्यों? अच्छा वो देख रहे सर, वो जो घर दिखाई दे रहा है आपको वाला, वो लाल बिल्डिंग की घर दिखाई दे रही है वाली, वही मेरी घर है, वही मेरा घर है, सॉरी वही मेरा घर है। आपने इशारा किया ना कि सर जी वो जो स्कूल दिखाई दे रहा है लाल कलर की, वो जो बिल्डिंग है सामने सर जी, अरे वो नहीं, गली वाली वहां से मुड़ जाएंगे, वो लाल वाली नहीं बिकली। आपने इशारा किया ना, इशारों में बात किया ना मेरे से, इशारों में बात किया आपने। किसमें बात किया? जब आप इशारों में बात करते हैं किसी से, जब आप किसी सांकेतिक रूप से बात करते हैं, जब आप अपने जेस्चर दिखाते हैं, जब आप किसी से इशारों में बात करते हैं, संकेत बताते हैं, इशारा करते हैं, चाहे वो आंखों का इशारा हो, हाथों का इशारा हो, बॉडी का इशारा हो, इशारा कर रहे हो ना, तो जब आप इशारों में बात करते हो, संकेतिक बातें करते हो, जब आप संकेत रूप से बात करते हैं, तो क्या हो जाता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में यहां देख लीजिए क्या लिखा है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या लिखा है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में? तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या लिखा है यहाँ पे देखिए कि वर्ड दैट पॉइंट टू ए स्पेसिफिक पर्सन और थिंग। जैसे कि मैंने कहा दैट, मैंने क्या कहा? दैट, उसके बाद दिस, उसके बाद दोज, एटीसी। तो देखा आपने, दिस दैट, जैसे मैंने कहा कि वह घर मेरा है, वह घर मेरा है, यहां पे वह घर मेरा है। तो जैसे क्या दैट हाउस, सॉरी दैट होम इज, दैट होम इज माइन, वह घर मेरा है। तो यहां पर दैट क्या हो जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या हो जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। यह कलम मेरी है, यह कलम मेरी है, यहां पर देख रहे हो आप, यह कलम मेरी है। दिस पेन इज माइन। तो आपने देखा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जब इशारा किया जा रहा है, या दिस इज माई पेन, है ना, दिस इज माई पेन, दैट इज माई हाउस, दैट इज माई हाउस, दैट इज माई पेन, दैट इज माई कॉपी। आप इशारा में बता रहे हो ना किसी चीज को, तो जब जहां पर इशारों में बात किया जाता है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कब होता है? कि जब इशारों से बात की, दिस इज माई हाउस, दिस इज माई घर, सॉरी दैट इज माई हाउस, दैट इज माई होम, दैट इज माई स्कूल, है ना, ही इज माई फ्रेंड। आपने इशारा कर दिया ना कि ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। सर आप देख रहे हो ना, वो मेरे जो जा रहे हैं ना, वो मेरा, ही इज माई फादर, वो मेरे पापा जी हैं। तो आपने इशारों बता दिया ना, मेरे से इशारों बता, सर देखो देखो वो जो लाल शर्ट वाले जा रहे हैं ना, वही मेरे पापा जी हैं। तो आपने इशारा कर दिया ना मेरे। तो जब किसी चीज को इशारा किया जाए, संकेतिक बताया जाए, स्पेसिफिक चीज से बताया जाए, तो खास करके बताया कि देखिए सर वो लाल वाली जो बिल्डिंग दिख रही है आपको, वो मेरी बिल्डिंग है, वही मेरा घर है, वहीं पे मैं रहता हूं, वही मेरा आना जाना होता है। सर आप देख रहे हो, तो इशारों में आपने मेरे से बात कर दिया। किसने बात किया? इशारों से बात किया। तो जब आप किसी से इशारों में बात कर लेते हो, किसी वस्तु के बारे में, किसी चीज के बारे में, किसी शब्द के बारे में, तो क्या होता है, शब्द तो नहीं बोलेंगे, किसी वस्तु के बारे में, है ना, तो क्या हो जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। जैसे देखिए आपने लिखा है यहाँ पे
कि वर्ड दैट पॉइंट ए स्पेसिफिक पर्सन, दैट, दिस, दोज, दीज, ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या कहते हैं? जब इशारों में बात किया जाए, संकेतिक बात किया जाए। तो शुड बी रफ कर दिया जाए इसे। चलिए रफ कर दिया जाए। जैसे यहां पर ये भी लिख सकते हैं कि दिस इज माई पुन, दिस इज माई पेन। तो यहां पर दिस क्या बनेगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बनेगा। क्या बनेगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बनेगा। शुड बी रफ। अब ये मत बोल देना कि सर जी माई यहाँ पे प्रोनाउन हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये एडजेक्टिव केस हो जाएगा। शुरू में बताया था आपको कि नाउन से पहले अगर कोई भी प्रोनाउन आ जाएगा तो प्रोनाउन नहीं रह जाता है, एडजेक्टिव केस हो जाता है, ध्यान रख लेना। तो यहां पर दिस क्या बनेगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बनेगा। क्या बनेगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बनेगा। आगे चले आगे। शुड बी रफ। चलिए अब 8वें नंबर पर देखते हैं। 8वें नंबर पर क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। 8वें नंबर पर क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन जिसको हम बोलते हैं परस्पर सर्वनाम। परस्पर सर्वनाम। तो परस्पर सर्वनाम में क्या होता है? देखिए क्या होता है। जब किसकी बात होती है? परस्पर प्रोनाउन, सॉरी परस्पर प्रोनाउन की बात होती है। देखिए क्या है पे, ये वर्ड दैट शो म्यूचुअल एक्शन रिलेशनशिप, और इसके बाद शो ऑनरशिप। तो ये नहीं हो सकता, एक मिनट रुक जाइए आप। ये हो गया रिलेशन, ये हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल में क्या आ जाएगा? ईच अदर, वन अनदर। जब दो सर्वनाम एक साथ में काम करें, देहाती भाषा में याद रखिए कि जब दो सर्वनाम एक साथ में काम करें, एक साथ जुड़ जाएं या जुड़ कर काम करें, तो हो जाएगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। जैसे एग्जांपल क्या लिखेंगे? ईच अदर, वन अनदर। ये किस में आ जाएगा? रेसिप्रोकल प्रोनाउन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? रेसिप्रोकल में आ जाएगा। अब एग्जांपल देखिए, रेसिप्रोकल प्रोनाउन ईच अदर बॉय या टू ब्रदर लव ईच अदर। क्या करेंगे? क्या लिखेंगे इसमें कि बोथ ब्रदर लव ईच अदर, यानी कि दो भाई आपस में क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। तो यहां पर ईच अदर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ईच अदर आ जाएगा।